साथियों, मैं हूँ संतोष यथार्थ। मेरे पीछे आप लोग ढेर सारे ये बॉक्स देख रहे होंगे कोचिंग्स के। आज मैं आया हूँ बहुत संवेदनशील विषय लेकर। कोटा में बच्चे जो आत्महत्या कर रहे हैं, पिछले 1 साल में ढेर सारे बच्चे आत्महत्या कर चुके हैं। तो कुछ चिंतन करने की ज़रूरत है, एक आम शहरी या देश का एक आम नागरिक होने के नाते। तो मैं सोचते चल रहा हूँ और कैसे क्या किया जाए। साथियों, ये सोचिए कि आज जो बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं उसका क्या कारण हो सकता है कोटा में। यद्यपि मैं लखनऊ में हूँ, लेकिन मैं कोटा के लिए कल्पना कर रहा हूँ। बच्चे वही होते हैं, कोचिंग वही होती है। सबसे बड़ी चीज़ क्या लगता है, क्या हो सकती होगी? सोचिए। सबसे बड़ी चीज़ मुझे लगता होता होगा दबाव। साथियों, दबाव एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जो बच्चों को विवश करती है आत्महत्या पे। दबाव कई तरीके का हो सकता है। दबाव जो है, सबसे पहला दबाव जो होता है पढ़ाई का दबाव। पढ़ाई का दबाव, जैसे बच्चा अभी जल्दी ही घर से गया है छोड़ के। हर आदमी तो भेज देता है कोटा। वहाँ लगभग 2.5 लाख के आसपास इस समय बच्चे हैं और 1 साल में आत्महत्या कर चुके हैं करीब 23 बच्चे। अब ये सोचिए, बच्चे पे जो दबाव होता है, एक दिन जैसे घर में हम लोग रहते हैं या स्कूल में रहते हैं या जो भी बच्चे घर रहते हैं, तो कम से कम बच्चे को मिलता है उसके लिए, रिफ्रेश होने के लिए। सोचिए, एक दिन छुट्टी का मिलना चाहिए, नहीं छुट्टी का मिलना चाहिए। एक दिन छुट्टी का मिलने से ये होता है कि कहीं ना कहीं आदमी टेंशन को पूरी तरह भूल जाता है। लेकिन यहाँ पर जो कोटा में बच्चे जो हैं, ये संडे के दिन भी जैसे टेस्ट वगैरह होते रहते हैं। तो भैया आप स्टूडेंट हैं, एक मिनट आएंगे? तो क्या कहते हैं कि यहाँ जो है वो नहीं हो पाता है। बच्चे जो है ना, संडे को जैसे टेस्ट लगा दिया। अब सोचिए, संडे को एक ही दिन रिफ्रेश होने को मिला, अपने कपड़े छाटने वाटने या जो भी चीज़ों के लिए, या बच्चा एंजॉय कर ले। अब जब एक दिन नहीं मिला तो क्या करेगा? वो पूरा दबाव आ गया। और मान लीजिए दूसरे संडे भी नहीं मिला, क्या होगा? तो ये जब बहुत भयंकर चीज़ है, बच्चों को क्या कहते हैं कि रिफ्रेशमेंट के लिए समय ना होना, ये कठिन चीज़ है ये। तो किसी भी हालत में बच्चे को एक दिन हफ्ते में मिलना ही चाहिए, सब कुछ भूल के प्रेशर रिलीज़ करने का। अगर ये नहीं होगा तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें रुक नहीं पाएंगे। साथियों, इसके साथ ही और भी चीज़ें आती हैं, जैसे पिता का दबाव। माँ तो खैर अच्छी होती है, लेकिन पिता का बहुत दबाव होता है। टेस्ट के जो नंबर्स आते हैं, कई बच्चों ने आत्महत्या जो की, तो पता चला कि उनके टेस्ट के कुछ नंबर कम आए हैं और उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो सोचिए साथियों कि टेस्ट के छोटे से नंबर जो कम आए हैं, अब पता चला कि पिता को मालूम हुआ। पिता तो अमरीश पुरी टाइप के आदमी है। अब उन्होंने चरस बोलना चालू किया, अरे यहाँ से दूर रह रहे हो, इतना पैसा खर्चा किया है, और फलाने धमाके इस टाइप की बातें करेंगे। तो एक तो पहले ही बच्चा अलग है। अलग किससे अलग है? बच्चा माँ से अलग है। यहाँ पर रहती थी तो माँ दुलारती थी, सब कुछ करती थी, प्यार करती थी। एक तो हमेशा बच्चा कष्ट में है। तो बिना माँ का जो बच्चा जीवन भर रहा है, माँ बहुत बड़ी संस्था होती है, बहुत ज़्यादा रिलीज़ करती है। लेकिन मिल ही नहीं रहा। जब मिल नहीं रहा है तो माँ का प्यार मिल नहीं रहा है, ऊपर से वही जो है कहानी चल रही है दबाव। एक तो पहले कोचिंग का दबाव, और सब प्रेशर बढ़ता जा रहा है। मान लीजिए कि बच्चा बीमार हो गया, और 2 दिन किसी कारणवश नहीं जा पाया तो क्या करेगा? कोच बढ़ता जाएगा। तो ये दबाव, ये बहुत कठिन चीज़ है। और
ये देख के चलना चाहिए कि दबाव गार्जियंस को नहीं डालना चाहिए। साथियों, एक और बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप जानते हैं कि हमारे जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इंग्लैंड गए थे एलएलबी की डिग्री करने, और डिग्री नहीं, एलएलबी में सफल नहीं हो पाए तो क्या हुआ, नाम नहीं हुआ क्या उनका। चलिए इसी तरह मैं बात करता हूँ डॉक्टर कलाम की। डॉक्टर कलाम को मालूम होगा कि एयरफोर्स में वो सिलेक्ट नहीं हो पाए थे, अनसक्सेस रहे। तो क्या लगता है, डॉक्टर कलाम का नहीं हुआ। हम आज कलाम को किस रूप में जानते हैं। जो ये बातें होती हैं कि इसके सिवा जीवन में कोई विकल्प नहीं है, ये बहुत निगेटिव चीज़ है। कि हमारे साथ वाले शर्मा जी का लड़का ये था और अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, ये धारणा बहुत गलत है। बच्चों पे इस बात का दबाव नहीं बनना चाहिए कि कोचिंग में नहीं जाएगा और अच्छे नंबर नहीं लाएगा, टेस्ट में मार्क्स सही नहीं आएगा तो उसका जीवन खत्म हो जाएगा। साथियों, बच्चे को एक विकल्प भी देना होगा। बिल्कुल, क्या इंडिया में कोर्स की कमी है क्या? मेडिकल से जुड़े कुछ नहीं होंगे तो 70, 75 या 100 कोर्स होंगे। अगर बच्चा मान लीजिए नहीं भी सिलेक्ट हो पाता है तो दूसरा कोर्स करेगा। अरे भाई, आपका बच्चा पास में रहना ज़रूरी है, जिंदा रहना ज़रूरी है कि खाली आईआईटी में नहीं हुआ, नीट में नहीं हुआ, छोटा कोर्स कर लिया, फार्मेसी का डिप्लोमा या ये डिप्लोमा वो डिप्लोमा, बी फार्मा, डी फार्मा, एक्सरे टेक्नीशियन या इंजीनियरिंग लाइन या एमबीए लाइन, ढेर सारे कैरियर के ऑप्शन हैं। किस बात की चिंता। अब आप समझ लीजिए कि किसी का एक बच्चा है, एक तरफ ये है कि कोई दूसरा कोर्स कर ले, नहीं सिलेक्ट हुआ था, और या तो आत्महत्या कर ले। विकल्प आपको चुनना होगा। तो गार्जियन जो है, आप दबाव बिल्कुल ना डालें बच्चों के ऊपर। बच्चे ऑलरेडी इतने सेंसिटिव होते हैं और बिल्कुल कोई धमकी ना दें। साथियों, एक और चीज़ होती है बच्चों की तुलना। हमको बच्चों की तुलना से भी बचना है। हम लोग अक्सर ऐसा करते हैं, बच्चों की तुलना क्या करते हैं, हर बच्चे का दिमाग एक जैसा कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है ना। तो इसलिए हम लोगों को बच्चे की तुलना करने से बचना होगा। और जो माँ जो होती है वो बेस्ट काउंसलर होती है। फादर को चाहिए कि माँ को ट्रेंड करें। ये बात जो लोग फादर सीधे कहते हैं, माँ के माध्यम से कहलाएं तो बच्चे को जल्दी समझे, वो प्यार से दुलार के से सब समझा देती है। ये जो है भगवान ने जो है संवेदना वाली जो चीज़ें दी हैं, जो उसको दी है वो जेंट्स को नहीं दी है। जेंट्स तो हमेशा ही कठोर होता है और बिल्कुल कठोर होता है, सूरज की तरह तपता रहता है। भले ही अच्छा होता है, कोई भी निर्णय उसका गलत नहीं होता है, लंबे समय सोच के लेता है। लेकिन हमें बचना होगा माँ का कोटा में जो बच्चे हैं। मदर को कोशिश करना चाहिए कि 15 दिन में एक दिन जाकर वहाँ बच्चे के साथ रह लें, उनको प्यार दुला दे दें। तो मुझे लगता है कि विकल्प ज़्यादा अच्छा रहेगा। बच्चा फ्रस्ट्रेट भी हो रहा होगा, उसकी फ्रस्ट्रेशन निकल जाएगी। समय समय पर बच्चों से बात करना तो बहुत ज़रूरी है। साथियों, मैं हूँ संतोष यथार्थ, इधर बड़ा चिंतित हूँ। बच्चों को कोटा में आत्महत्या करते देख के, आत्महत्या के नाम का शहर जाने लगे हैं कोटा। 2.5 लाख करीब वहाँ विद्यार्थी है। जानना चाहिए कि 1000 में मात्र 17 लोग आईआईटी में सिलेक्ट अगर होते हैं तो कैसे 2.5 लाख बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे। क्या इतनी सीटें हैं? बट नेचुरल है, लेकिन इतनी सीटें नहीं हैं तो भी हर आदमी खाता कमाता है ना। प्रेस्टीज इशू के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए कि बच्चा जिंदा रहेगा तो हमारा शक्ति बनेगा, कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे हम लोग। और
भगवान की दुआ से हमको आपको भगवान ने इतना दे रखा है कि कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा। लेकिन किसी का वो बच्चा अकेला है, अकेला चिराग है, तो उसको मिट जाने के बाद क्या होगा? साथियों, गंभीरता से चिंतन करना है आपको। धन्यवाद। संतोष से को इजाज़त दीजिए।